नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में हंगामा, सोनिया ने बुलाई बैठक। बोले अखिलेश यादव, राजभर में आ गई आत्मा। और आधा दर्जन युवकों ने मसूरी में पेट्रोल पंप कर्मी से की मारपीट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन की राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने संसद में प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मामले में सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा सांसदों ने जहां इस मामले को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा किया, वहीं सांसद परिसर में भी प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता इस मामले में कांग्रेस सांसद से माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे देश का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। संसद में भी स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के बीच तीखी बहस भी हुई। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You through your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से लोकसभा में विपक्ष के नेता का उद्देश्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का अपमान करना था। We from the BJP repeat, and even now, let me add in, some of our members of parliament in Lok Sabha felt very threatened, and I'm saying it before you. I didn't imagine there will be a situation for me to say it. Felt threatened that Srimati Sonia Gandhi herself came up to probably one of our very senior members, Rama Devi ji, to find out. And one other member of our parliament, our people, members, approached there and she said, "You don't talk to me." As though putting the member of parliament down in the house. So instead of remorse, from the highest leader of Congress party, we find greater and greater aggression. And लोकसभा में हंगामा मचने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी मामले में माफी मांग चुके हैं। इस बीच सोनिया गांधी ने मामले में विचार के लिए कांग्रेस संसदीय दल के दफ्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे व अधीर रंजन चौधरी को भी इसमें बुलाया गया है। Already apologized. You ask Adhir to apologize. He has already apologized. He has already apologized. उधर अधीर रंजन चौधरी ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने गलती से राष्ट्रपति को लेकर विवादित शब्द कह दिए थे। सत्ता पक्ष राय का पर्वत बना रहा है। कांग्रेस नेता चौधरी ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस नेता विजय पथ से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए कल एकत्रित हुए थे।
तब मीडिया ने उनसे चर्चा की थी तो उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात कही थी। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स and the party in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। इस मामले को लेकर भाजपा सड़क से लेकर संसद में प्रदर्शन कर रही है। लगातार कांग्रेस पर हमलावर भाजपा नेता सोनिया गांधी से भी माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को सच छिपाने की कोशिश करा दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि गांधी परिवार अपने आप को देश और कानून से ऊपर समझता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन की टिप्पणी को लेकर भाजपा पहले ही कांग्रेस पर हमले कर रही है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी के विरोध में हो रहे कांग्रेसियों के प्रदर्शन पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर हमला बोला है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस का विरोध सत्याग्रह नहीं बल्कि सत्य को छिपाने की कोशिश है। सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। और सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। भाजपा अध्यक्ष इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी देश या पार्टी को नहीं बल्कि एक परिवार को बचाने का प्रयास कर रही हैं। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है। इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि गांधी परिवार को जांच एजेंसियों को जवाब देना है तो वह सच्चाई का सामना करें, न कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में अपने भ्रष्टाचार को दबाने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। ओम प्रकाश राजभर को मिली सुरक्षा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि राजभर में किसी दल या भूत प्रेत की आत्मा आ गई है, उन्हें झाड़ फूक की जरूरत है। यूपी में बहुत झाड़ फूक करने वाले हैं। देखिए, एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। श्रेणी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। अखिलेश जी, कांवरियों को लेकर हिंदी भवन में आज बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की योजनाओं में लाभ लेने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज हिंदी भवन में विद्युत विभाग द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में OTS योजना, सौभाग्यवती योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस उत्सव के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग को देश की आज़ादी के 75 वर्षों में क्या योजनाएं डेवलपमेंट हुई, उनकी जानकारी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दी गई। 80 लाख इच्छुक घरों के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। इस लक्ष्य को हमने 18 महीने के कम समय में हासिल कर लिया। पहले परेशानी था हमारे यहाँ कि बिजली नहीं होने के कारण लालटेन से, दिया से लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। महिलाएं सौंप जाती थी, अंधेरे में जाती थी, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री व शहर विधायक अतुल गर्ग, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, भोजपुर ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह, CDO विक्रमादित्य सिंह मलिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह महोत्सव केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग और सामंजस्य से बिजली क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। जिले में OTS योजना के तहत जिले के 76,200 लोगों को 2.5 करोड़ की सब्सिडी सरकार द्वारा दी गई है। इसके अलावा सौभाग्यवती योजना में 20,427 लोगों के घरों तक बिजली पहुंची है। आज इन योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। आजादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लोग नेताओं के भरोसे न रहें, खुद देश को आगे ले जाएं। पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। हर भारतवासी देशभक्ति में डूबा है। 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठे होंगे और बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। जी, 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठे होकर बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। और उस दिन संकल्प लेंगे कि अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं। अब हम 130 करोड़ भारतवासी मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए। हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम तो नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। नदियाँ, पहाड़, खनिज पदार्थ, जड़ी बूटियाँ, फसलें, समुद्र, सब कुछ दिया है भगवान ने। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट हैं, सबसे मेहनती है। फिर हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन नेताओं और इन पार्टियों के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश पीछे रह जाएगा। अब देश के 130 करोड़ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइए आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रण लें कि हम भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ मिलकर, एकजुट होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? वाई नॉट? आपको क्या लगता है, क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर 1 देश बन सकता? पर इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। भारत के 130 करोड़ लोगों को साथ आना होगा। व्यापारी, किसान, उद्योगपति, मजदूर, नौकरी पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सबको साथ आना होगा। 75 साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया था। अब हम सब एक बार फिर इकट्ठे होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। जय। मसूरी थाना क्षेत्र में NH9 पर बने पेट्रोल पंप पर आधा दर्जन युवकों ने पंप कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि CNG भरवाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं।
हाल ही में यूपी के हरदोई जिले से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला शिक्षिका क्लासरूम में बच्चों से हाथ दबवा रही है। यह वीडियो चर्चा में बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।